हेलो एंड वेलकम टू जीएस टू द पॉइंट। गौतम बुद्धा से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके पहले उसको देख लीजिए। और ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर को, बुद्धिस्ट काउंसिल को और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जो कि गौतम बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। सो लेट अस बिगिन। अब हम देख लेते हैं कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर को। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मेनली तो पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए थे, पर कुछ लिटरेचर ऐसे हैं जो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं। तो जितना इंडियन बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको हम जातकास बोलते हैं और तिब्बतन बुद्धिस्ट लिटरेचर्स को हम दिव्यवादन बोलते हैं। बुद्धिज़्म में जो सबसे फेमस लिटरेचर है वो है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक का जैसे आपको नाम से पता चल रहा है इसमें 3 लिटरेचर हैं। वो कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, इन तीनों के राइटर्स को आपको किसी भी हाल में याद रखना है। सुत्त पिटक लिखा था किसने? आनंद ने, जो उनके पहले डिसिपल थे। और विनय पिटक उपाली ने लिखा, जो आनंद के साथ, आनंद और उपाली दोनों ही उनके पहले डिसिपल थे। अभिधम्म पिटक को लिखा है मोगालीपुत्र तिस्सा ने। इसके बाद हम 2 और इम्पॉर्टेंट लिटरेचर देखते हैं, वो जो है दीपावमसा और महावमसा। दीपावमसा और महावमसा ये दोनों पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और बट ये इंडिया में नहीं लिखा गया, ये दोनों लिटरेचर लिखा गया है श्रीलंका में। और दीपावमसा और महावमसा में मौर्य डायनेस्टी के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है, मोस्टली अशोका के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर हम देखते हैं मिलिंद पन्नू। मिलिंद पन्नू को लिखा है नागसेन ने। और नागसेन एक ये भी डिसिपल हुआ करते थे, ये भी एक मॉन्क थे बुद्धिज़्म के, ये कश्मीर के रहने वाले थे। और नागसेन ने जो मिलिंद पन्नू लिखा है, और इसी मिलिंद पन्नू में ये एकमात्र साक्ष्य माना जाता है जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद के साथ जो वॉर हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ इसी मिलिंद पन्नू में ही मिलता है। नागसेन को कई जगह नागार्जुन भी लिखा गया है। तो नागसेन और नागार्जुन दोनों एक ही हैं। और नागार्जुन को या नागसेन को ही हम आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नागार्जुन के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? वो यही नागसेन या फिर नागार्जुन थे जिन्होंने मिलिंद पन्नू को लिखा था। और ये नागसेन कौन थे? ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते थे। कथावस्तु भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि हीनयान शाखा का था। शाखा की बात करें तो मैं आपको बता दूं, बुद्धिज़्म जो है वो टोटली 3 शाखाओं में डिवाइडेड था। तो इनिशियल डेज में बुद्धिज़्म में सिर्फ 2 ही शाखा हुआ करती थी जो कि हीनयान और महायान था। लेकिन लेटर स्टेज में सबसे लास्ट में जाके एक और शाखा बन गई थी जो कि वज्रयान है। तो अगर आपसे पूछा जाए हीनयान, महायान और वज्रयान में से सबसे लेटेस्ट या नया शाखा कौन सा है, तो वो आपका वज्रयान हो जाता है। ठीक है, तो कथा वस्तु जो है वो हीनयान शाखा का एक लिटरेचर है, जबकि दिव्यवदन और ललित विस्तर ये दोनों महायान सेक्ट के लिटरेचर्स हैं। अंगुत्तर निकाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर होता है बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट का, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। तो ये हो गया लिटरेचर के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि बुद्धा के लाइफ में जो जितने इवेंट्स हुए हैं ना, उन सारे इवेंट्स को कुछ ना कुछ सिंबल के तरह दर्शाया जाता है, मतलब कुछ प्रतीक उसका बना दिया गया है। तो ये जो इवेंट्स हैं उसके सिंबल्स भी आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले है बुद्धा इन वूम, मतलब गौतम बुद्धा जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उसके लिए एक सिंबल है जो कि होता है एलिफेंट या फिर हाथी। सेकेंडली बर्थ, गौतम बुद्धा का जन्म या पैदा होना, इसको सिंबलाइज करता है लोटस और एक बुल। फिर आता है आपका महाविनिष्कर्मण। ये शब्द थोड़ा सा आपको अगर याद नहीं होता आप समझ लीजिए, महाविनिष्कर्मण का मतलब होता है गृह त्याग करना। ठीक है, तो गृह त्याग करना उसको सिंबलाइज करता है कौन? हॉर्स। और उसके बाद आता है एनलाइटमेंट या फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको पता है कि एक बोधि ट्री यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, इसलिए एनलाइटमेंट को सिंबलाइज कर दिया जाता है बोधि ट्री से। फिर हम देखते हैं फर्स्ट सेरेमन। फर्स्ट सेरेमन यानी कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन,
फर्स्ट सेरेमन जो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में, उसी को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन को सिंबलाइज करता है एक व्हील, एक चक्र होता है। फिर हम देखते हैं निर्वाण। निर्वाण का मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो होता है निर्वाण। तो निर्वाण को सिंबलाइज करता है फुटप्रिंट, ठीक। फिर आता महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण को सिंबलाइज करता है स्तूपस। जैसे सारनाथ में बहुत सारे स्तूपस बने हुए हैं ना, तो ये स्तूपस सिंबलाइज करता है महापरिनिर्वाण को। तो ये इवेंट्स के साथ आपको सिंबल पूछ सकता है या फिर सिंबल देके पूछ सकता है आपको कि ये किस इवेंट को सिंबलाइज करता है। गौतम बुद्धा जी के कई सारे और नाम भी थे। बेसिकली उनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योतिपुंज, और बीकॉन ऑफ एशिया भी गौतम बुद्धा जी को ही बोला जाता है। तो देखो गौतम बुद्धा जी के तो बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे आते हैं जो उनके ग्रेट फॉलोअर्स में आते हैं। वो है अशोका, उसके बाद आते हैं दशरथ। दशरथ भी मौर्य डायनेस्टी के ही एक राजा थे। फिर आते हैं कनिष्का और हर्षवर्धन, और आता है पाल डायनेस्टी या फिर पाल राजवंश। तो अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें पूछा जाता है कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था और इसका प्रेसिडेंटशिप किसने किया था। तो देखो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, ठीक है। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो हुआ था राजगृह या फिर न्यू राजगृह, जो हर्यनक डायनेस्टी था। हर्यनक डायनेस्टी में अजातशत्रु एक राजा थे। तो अजातशत्रु के समय पे मैंने ऊपर देखो पैट्रॉन लिखा है, प्लेस लिखा है, पैट्रॉन लिखा है और प्रेसिडेंट। इसका मतलब प्लेस मतलब वो कहाँ पे हुआ था, पैट्रॉन मतलब कि किसके संरक्षण में हुआ था। तो जिस जगह में हुआ है ऑब्वियसली वहाँ के जो राजा उस समय थे वही उसके पैट्रॉन थे। प्रेसिडेंट अलग थे जिन्होंने पूरे काउंसिल को कंडक्ट किया था, ठीक है। तो पहला हुआ था राजगृह में, और उस समय राजा थे अजातशत्रु जो हर्यनक डायनेस्टी का राजा थे। और इस समय प्रेसिडेंटशिप किसने किया था, महाकश्यप ने। सेकेंडली हम देखते हैं जो सेकंड था वो था वैशाली में हुआ था, और वैशाली में उस समय राजा थे काला अशोका। काला अशोका जो है शिशुनागा डायनेस्टी के राजा थे। कंडक्ट किया था सबकामी ने। इसी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे ही जो बुद्धिज़्म था वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया था, स्थाविरा और महासंघिका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्थाविरा और महासंघिका का डिवीजन ये कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। तो ये हुआ था आपके सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में, और उस समय मौर्य डायनेस्टी था और अशोका राजा थे, तो पैट्रॉन अशोका हो गए। और इसके प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्र तीसरा। मोगालीपुत्र तीसरा का नाम एक बार और भी आया था, अगर आपको याद हो लिटरेचर में मैंने बताया था अभिधम्म पीटक जो है, अभिधम्म पीटक के राइटर है वो मोगालीपुत्र तीसरा ही थे। तो अब जो लास्ट वाले में, जो लास्ट वाला या जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुआ था कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, और इसके पैट्रन थे कनिष्का, और इसके प्रेसिडेंटशिप 2 लोगों ने किया था, वो था वासुमित्र एंड अश्वघोष। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हीनयान और महायान इस तरीके के 2 सेक्ट में इनका डिवीजन हो गया था, राइट। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का जगह प्रेसिडेंटशिप आपको याद रखना है। और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बताई कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था उसमें स्थाविरा और महासंघिका में डिवीजन हुआ था, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कुंडलवन कश्मीर में, वहाँ पे हीनयान और महायान में इसका डिवीजन हो गया था।